हाय गाइस, मैं नमन शर्मा जो कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए खेला हूँ और जूनियर सीनियर सारी क्रिकेट खेला हूँ। तो आज मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर अपने जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है उससे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि लोग किसी कारणवश एकेडमी नहीं जा पाते, फाइनेंशियली क्राइसिस हैं। तो मेरी बात उन तक पहुँचे और अगर उनको कुछ हेल्प हो सके तो यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो क्रिकेट के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने कहीं पे भी देखा होगा, किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में अगर हमें सही प्रॉपर बैलेंस मिल जाए तो उससे हमारी क्रिकेट ज़्यादा अच्छी चल सकती है। तो उस बैलेंस को लाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तीनों ही चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो तीन चीज़ें हैं, जो कि स्ट्राइड होती है, रोटेशन होती है और लोडिंग होती है। तीनों चीज़ों में सबसे पहले लोडिंग होती है, फिर स्ट्राइड होती है, फिर रोटेशन होती है। जैसे कि आपने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में देखा होगा, बैकलिफ्ट को ज़्यादातर हम लोडिंग कहते हैं, स्ट्राइड हम पैर चलाते हैं और रोटेशन उसके बाद जो हम फिनिश करते हैं उसको हम रोटेशन कहते हैं। ऐसे ही बॉलिंग में होता है, लोडिंग को हम जब एक्शन बनाते हैं उसमें लोड करते हैं, फिर स्ट्राइड निकालते हैं, देन रोटेट करते हैं। ऐसे ही फील्डिंग में भी होता है, जब हम पकड़ते हैं तो थ्रो के लिए सबसे पहले हम लोड करते हैं, फिर स्ट्राइड लगाते हैं, देन रोटेट करते हैं। इस चीज़ के बारे में जो एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, एक प्रॉपर बैलेंस। तो उस बैलेंस को लाने के लिए अभी मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बैटिंग के लिए स्टार्ट करेंगे, तो कुछ आज स्टांस के लिए, ग्रिप के लिए, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा मैं। तो जैसे कि मैंने अभी लोडिंग, स्ट्राइड और रोटेशन के बारे में आप सबको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, उसके बाद हम सबसे पहले बैक लिफ्ट के बारे में आएंगे, जो हमारी ग्रिप होती है बैट की, बैक लिफ्ट। लेकिन उससे पहले मैं अपने जो बिगनर्स हैं, जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिकेट, उनको ये बताना चाहूँगा कि बैट कैसा होना चाहिए। बैट जो है हमेशा लाइट वेटेड होना चाहिए और स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए। जबकि स्ट्रेंथ अगर अच्छी भी हो, लेकिन उसके भी हिसाब से बैट जितना लाइट हो उतना ज़्यादा इफेक्टिव है अच्छी बैटिंग करने के लिए। क्योंकि अगर आज की क्रिकेट में आप देखें तो जो शॉट्स हैं उनकी रेंज बिल्कुल 360 डिग्री हो गई है, आप क्रिकेट में देखते होंगे। क्योंकि ज़्यादातर बॉलर बहुत अच्छी पेस से बॉल डालते हैं, बैक ऑफ लेंथ भी डालते हैं, बहुत टेक्निकल गेम हो गया है क्रिकेट। तो उसके हिसाब से आपको ग्राउंड के हर हिस्से में शॉट मारना आना चाहिए, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपका बैट लाइट होगा। अब सबसे पहले लाइट बैट अगर आपने लिया है, जैसे कि ये मेरे हाथ में बैट है, एसजी का बैट है, काफ़ी लाइट वेटेड बैट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहले बैट्समैन को क्या करना चाहिए। उसके लिए उसकी प्रॉपर ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बैट देख रहे होंगे, इस बैट की ये जो स्पाइन होती है, तो जो बैट जनरली क्रिकेट की लैंग्वेज में हाथों के इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच के हिस्से को वी बोला जाता है। जब हम बैट पे पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वी बन रहा है। तो ये जो वी का डायरेक्शन है, ये इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच का जो ये वी का एंगल आ रहा है, ये यहाँ पर स्पाइन के थोड़ा सा बैट के आउटर पार्ट पे होना चाहिए। ये इनिशियल स्टेज की ग्रिप है। बाकी जैसे जैसे आप शॉट मारते हैं, कल को आप क्रिकेट सीखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट हो जाती है, हर शॉट की ग्रिप डिफरेंट है, बट इनिशियल स्टेज में ये वाली ग्रिप होनी चाहिए। ग्रिप के बाद जब जो चीज़ आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है कि आपको, शायद मुझे नहीं पता कि किसी ने अभी तक कुछ बताया है नहीं, लेकिन हमें इस बॉक्स, जो हमें यहाँ पर ये जो बॉक्स मिलता है, जो ये लाइन मिलती हैं, इसका हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए अपने स्टैंड्स के लिए। सबसे पहले आपने जनरली जाके देखा होगा कि कोई भी प्लेयर, आप टीवी में भी देखते होंगे या क्लब क्रिकेट खेलते होंगे या कहीं कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स आते होंगे या स्टेट प्लेयर्स आते होंगे, वो सबसे पहले जाके अपना गार्ड लेते हैं वहाँ पर विकेट पर जाकर। कोई लेग गार्ड लेता है, कोई मिडल, है ना, ये गार्ड लेते हैं। बट उसको इन एंगल से बहुत ज़रूरी है ये एंगल्स पता होना। जैसे कि आप थोड़ा फोकस करेंगे इस बॉक्स पे, तो वीडियो में आप दिखाइए इनको थोड़ा सा एंगल्स। ये जो एंगल्स मिलते हैं, इन पे स्टांस बनाना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। ये जो आपको लाइनें वहाँ पर मिलती हैं, इनसे आपके स्टांस के एंगल बनते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले पिच पर जाते हैं नेट प्रैक्टिस करने, ओपन नेट सेशन में या मैच में, तो हमें सबसे पहले हम वहाँ जाकर एक गार्ड लेते हैं अपना। कोई लेग गार्ड लेता है, कोई मिडिल लेग गार्ड लेता है, कोई मिडिल का गार्ड लेता है। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि सबसे पहले, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर लेग गार्ड लिया, अब ये मैंने लेग गार्ड लिया, यहाँ पर मैंने अपना एक मार्क बना लिया है। इस मार्क पे क्या होता है, सबसे पहले ये इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब
जाकर वहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, ये इसलिए बनाई जाती है कि हमें एटलीस्ट ये सबसे पहले पता करना होता है कि हम विकेट पर खड़े कहाँ हों। तो एक एंगल हमारा इस लाइन से सीधा बनता है जो कि विकेट की डायरेक्शन में ही जाता है, और इसी के साथ साथ हमें दूसरा एंगल जो हमारे पैरों का, जैसे ये एक सीध में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, इसी के साथ साथ हमें एक पॉपिंग क्रीज मिलती है। यहाँ पर आप ये पॉपिंग क्रीज देख रहे होंगे, एक एंगल हमें ऐसे मिला हुआ है और एक एंगल हमने यहाँ पर लेग गार्ड लेकर सीधा यहाँ पर बना लिया। हमें इन दोनों लाइनों पे अपने आपकी एक सीधा ही करनी है। जैसे एक टाइप से हमें एक स्केल मिला हुआ है, यहाँ पर एक डायरेक्शन मिली हुई है, तो जो हमारे टो की डायरेक्शन है वो इस पॉपिंग क्रीज की सीध में रहेगी, तो हमारा बैलेंस जो है वो इवनली एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, दोनों पैरों पे वेट बराबर होगा और ये एंगल्स भी हमारे सीधे रहेंगे। अगर बहुत सारे बैट्समैन ऐसे होते हैं या इनिशियल स्टेज में कई टो पीछे होता है, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमारा जो जब भी हम स्टांस बनाते हैं तो हमारा सारा बॉडी वेट पीछे की तरफ गिरा होता है, पीछे वाले पैर पे, और जो वेट होता है वो हेड जो होता है, जो कि आपने ज़्यादातर सुना होगा कि हेड फॉल हो रहा है स्टांस में, वो ज़्यादातर इस प्रॉब्लम की वजह से होता है। अगर हम इस पॉपिंग क्रीज का सही तरीके से यूज़ करें तो हमारा बैलेंस स्टांस बन सकता है, और जो कि हमारी बैटिंग के लिए बहुत फ्रूटफुल है। एक सबसे पहले ये वाली पॉपिंग क्रीज और एक जो हमने आगे लाइन बनाई थी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक अच्छे स्टांस के लिए। स्टांस के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे पैरों की डायरेक्शन है वो जनरली सीधी रहती है, बट कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हमें बॉल डालता है या कोई बॉलर राउंड द विकेट बॉल डालने आए थे, तो हम उसको इस वाले पैर को जो फ्रंट लेग है उसको हल्का सा एंगल को चेंज करके हल्का सा इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। अगर कोई राउंड द विकेट बॉलिंग करता है तो ओवर द विकेट बॉलिंग करता है तो उसमें हम सीधा भी रख सकते हैं या हल्का सा इधर भी रख सकते हैं, बट ये वाला जो फ्रंट लेग है ये कभी भी इस वाले पैर से आगे नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद हम बहुत ज़्यादा साइड ऑन हो जाते हैं, तो हमें हमेशा अंदर के बॉल पे प्रॉब्लम होती है या हमें लेग साइड पे खेलने में प्रॉब्लम होती है। और इसी चीज़ के बारे में मैंने शुरू में डिस्क्राइब करा है कि आज की डेट में अगर किसी को क्रिकेट खेलनी है तो चारों तरफ शॉट मारने उसको आने चाहिए, तो हमें कोई भी साइड अपनी ब्लॉक नहीं करनी है। तो उसके लिए हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कोशिश करनी है कि स्टांस बिल्कुल सीधा हो, जिधर से भी बॉलिंग हो रही हो उस डायरेक्शन में हमारे लेग की डायरेक्शन हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब अपने एंगल्स और अपनी लोडिंग स्टाइल रोटेशन के उसके बाद मैं सबसे पहले जो कि अपने पैर जैसे चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अब मैं बैट ग्रिप के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो हर शॉट की जो ग्रिप है वो शॉट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा बैट्समैन अपने आप एडजस्ट करके उसको चेंज करता रहता है, लेकिन जो सबसे इनिशियल जो हमें चीज़ें हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इनिशियली जो ग्रिप होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा भी इसको आगे दिखाऊँगा कि ये बैट का एक स्पाइन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पाइन होता है, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर और ये थंब इसके बीच का जो ये हिस्सा है इसको अगर हम एंगल से लें ये वी बनाता है, जो कि क्रिकेट की लैंग्वेज में ज़्यादातर कोचेस के मुंह से आपने सुना होगा कि ये वी की जो डायरेक्शन है ये हमेशा इस बैट के स्पाइन के आउटर साइड में से जाएगी। है इसका एंगल यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं आउटर साइड पे, तो ये एंगल आपको दिख रहा होगा। ये बैट ग्रिप जो है इनिशियल स्टेज के लिए सबसे अच्छी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे प्लेयर से डिस्कस भी करा है इस बारे में जो कि अच्छी हायर लेवल की क्रिकेट खेले हैं, तो सब ज़्यादातर यही फॉलो करते हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा मिला इस वाली ग्रिप से। एंगल बनाने के बाद ये जैसे एंगल की बात हम बता रहे थे कि ये इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस बारे में बात करने के बाद जब हम बात करें कि बैट बहुत सारी जगह आपने कंफ्यूज हो गए इस चीज़ के बारे में, और इनिशियल स्टेज में मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था कि बैट कैसे पकड़ना चाहिए, जो अपर हैंड है ये टाइट होना चाहिए या बॉटम हैंड है ये टाइट होना चाहिए। तो बहुत खेलने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद एक प्रैक्टिकली एक चीज़ पता चली कि जो दोनों हाथ हैं ये कभी भी टाइट नहीं होने चाहिए। ज़्यादा टाइट रखने से बैट मूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार बैट्समैन बैट फेंकता है, इसको बैट फेंकना कहते हैं क्रिकेट में, जो हम बॉडी से दूर खेल जाते हैं। अगर दोनों हाथ एक नॉर्मली रहें, एक फर्म कंडीशन में रहें, रादर देन टाइट पोजीशन से, एक फर्म होना चाहिए कि बैट इतना फर्म ज़रूर पकड़ें कि बैट घूमे नहीं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड ना करें, उसके बाद बैट चलने में बहुत परेशानी करता है। इसलिए बैट की जो ग्रिप है वो फर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, और बैट मूव करते रहना चाहिए। इतनी इजी बैट को पकड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा
हार्ड नहीं प्रेस करना चाहिए हैंडल को। पॉपिंग क्रीज के एंगल और हमने जो लाइन बनाई थी उसके एंगल लेने के बाद और बैट ग्रिप को सही से पकड़ने के बाद सबसे पहला काम हमारा पैरों पे इवनली बैलेंस होना चाहिए। गैप जो होता है पैरों का वो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादातर बैट्समैन करते हैं, लेकिन जो सबसे इवनली बैलेंस हो, जैसे आप नॉर्मली खड़े होते हैं उतना गैप यहाँ पर हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि बैटिंग में आपने देखा होगा कि हमें आगे का पैर भी चलाना होता है तो हमें पीछे का पैर भी चलाना होता है। दोनों पैर हमारे इवनली बैलेंस्ड होने चाहिए, दोनों तरफ मूव करना होना चाहिए। जो ट्रिक मूवमेंट हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ स्टांस के बारे में बात करेंगे। तो जो स्टांस है वो बिल्कुल ईजी होना चाहिए, दोनों पैरों पे वेट बराबर होना चाहिए। तो ज़्यादातर देखा जाता है तो शोल्डर की सीध में से बोला जाता है कि ये शोल्डर की सीध में से एक एंगल लिया जाता है कि उसके अंदर ही रहे, ज़्यादा वाइड ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा वाइड अगर हम स्टांस बनाते हैं, दोनों में गैप ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर जब भी हम बैट नीचे रखते हैं तो आगे वाले पैर पे बहुत ज़्यादा वेट गिर जाता है। तो जितने भी बैट्समैन ज़्यादा वाइड रखते हैं स्टांस में वो ज़्यादातर बैकफुटर ही होते हैं, क्योंकि उनको अगर आगे वाले पैर पे वेट डालना होता है तो फिर वो पीछे वाले पे डाल के आगे आते हैं। तो इसी वजह से जो स्टांस है वो नॉर्मल एकदम गैप हो, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो तो बहुत ज़्यादा वाइड भी ना हो। एक नॉर्मल स्टांस रखे जहाँ पर दोनों पैर फ्री हों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ्री हैं पैर, इतना फ्री स्टांस होना चाहिए। उसके बाद ग्रिप बनाकर बैट जो है वो यहाँ पर रखें। और जो बैकलिफ्ट की अगर बात करें तो वो हमेशा फर्स्ट सेकंड या थर्ड स्लिप से भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा बाहर ना हो और बहुत ज़्यादा अंदर भी ना हो, क्योंकि अंदर आने से वही वाली पोजीशन बन जाती है जहाँ पर हमें अंदर वाले बॉल पे प्रॉब्लम होती है, बॉल बैट पे लगते हुए देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से फर्स्ट सेकंड स्लिप से सबसे अच्छी बैकलिफ्ट है। और आपने बहुत बार बैटिंग देखी होगी, जितने भी ग्रेट्स आज तक हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, उन सब की ज़्यादातर बैकलिफ्ट फर्स्ट सेकंड स्लिप से ही आती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बैकलिफ्ट को लोड कैसे करा जाए, उस लोडिंग के लिए जो बैट है उसका एंगल हमेशा, जो बैट का फेस है लोडिंग के वक्त वो हमेशा फेस ओपन रहेगा। जैसे कि मैं आपको अभी साइड एंगल से दिखाऊंगा, यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा लेकिन साइड एंगल से और अच्छा दिख। ये सब बताने के बाद आप बैट का अगर फेस देखेंगे तो ज़्यादातर ऐसे रहता है, ये फेस खुल के आता है। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे दिखेगा वो साइड से। ये आप जो कैमरा है इस टाइम पॉइंट की डायरेक्शन में है, अगर आप देखेंगे तो ये फेस खुल के ही आ रहा है। आपने ज़्यादातर बैट्समैन देखा होगा जब भी वो लोड करते हैं और इनिशियल मूवमेंट करते हैं, ये वाली चाहे ये वाली बैक फुट की चाहे फ्रंट फुट की, तो लोडिंग हमेशा फेस खोल के ही होती है। इसके भी एक फ़ायदे होते हैं, अगर बैट फेस खोल के अगर आप उठाएं तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको सामने वाले एंगल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि जैसे फेस खोल के अगर हम बैकलिफ्ट उठाते हैं, लोडिंग करते हैं फेस खोल कर, तो आप एल्बो देखेंगे हमेशा गैप कम है, बहुत कम है, जिससे हमें बहुत कभी भी बैट और पैड में कभी गैप नहीं बनता, जो कि आपने ज़्यादा सुना होगा, या बैट ज़्यादा फिकता नहीं है। इसलिए हमेशा जो लोडिंग है उसमें अपर हैंड का सारा रोल होता है, बॉटम हैंड का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि बॉटम हैंड का बिल्कुल रोल नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाले हाथ का रोल होता है लोडिंग के लिए। बॉटम हैंड के रोल के लिए मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आज सिर्फ हम बैकलिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें सारा जो रोल है वो ऊपर वाले हाथ का है। इसमें रिस्ट जो है वो कॉक होकर फेस खोलती है बैकलिफ्ट में, और ये हमारे पास रहता है। और आपको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, ज़्यादातर मिथ रहता है कई बैट्समैन को, वो लोड करके खेलते हैं पहले। अगर हमारा बैट का फेस बंद रहता है और उसके बाद अगर हम लोड करते हैं तो देख सकते हैं आप, इसमें गैप बन जाता है हमेशा। तो जब भी हम बॉल खेलते हैं तो हमारा जो एल्बो है वो हमेशा हमारे आइज़ के सामने आ जाता है। तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि हमें बैट पे बॉल लगता हुआ दिखता है। और बैटिंग में आप जैसे जानते हैं कि जितना अच्छा आपको बैट पे लगते हुए बॉल दिखेगा उतना आप ज़्यादा स्कोर करेंगे, उतनी ही आप अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ अगर आप करके देखेंगे तो आपको पक्का फ़ायदा होगा। फेस खोलकर आप लोड करें, फेस खोलकर। इनिशियल मूवमेंट आप अभी जो भी आप करते हो वो करते रहें, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में जो लोडिंग है वो फेस खोलकर ही करें। और लास्ट बात है कि आपने कई सारे बैट्समैन देखे होंगे, कई बैट्समैन टैप करके खेलते हैं और जब बॉल डिलीवर होता है उसके बाद ही लोड करके शॉट देखते हैं। कई बैट्समैन होते हैं कि वो पहले ही लोड करके रखते हैं, यहाँ पर बैट रखते हैं और फिर लास्ट में लोडिंग करके इनिशियल मूवमेंट के साथ खेलते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। सबसे सिंपल जो स्टांस होता है वो टैपिंग वाला होता है। अगर
इसमें भी अगर थोड़ा सा लगे कि आपको कुछ अनकंफर्टेबल है या आप यहाँ रख के खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ रख के खेल सकते हैं, बट यहाँ जल्दी लोड करके ना खेलें, क्योंकि जब हम जल्दी लोड करते हैं तो हमारे आगे वाला पैर भी ब्लॉक हो जाता है, तो फिर सारा वेट गिर जाता है। उसके बाद बस बैकफुट का ऑप्शन ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अगर जो बैट्समैन जल्दी लोड करके खेलते हैं वो इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि इंडिया में जो क्रिकेट है वो फ्रंट फुट की ज़्यादा डोमिनेट करती है। अगर यही बात अगर हम साउथ अफ्रीका की करें या फिर हम ऑस्ट्रेलिया की करें तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा कामयाब है, बट इंडिया के अंदर रहने के लिए आपको ज़्यादा क्रिकेट जो है वो फ्रंट फुट पे मिलेगी। और जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा फ्रंट फुट पे ही क्रिकेट डोमिनेट करती है, क्योंकि ज़्यादातर बॉलर आगे ही बॉल डालते हैं, क्योंकि उनके अंदर छोटी एज में इतना दम नहीं होता कि वो बाउंसर का सही तरीके से यूज़ कर सकें। इसलिए अगर आप ये चीज़ करेंगे कि स्टांस को अगर सिंपल रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते जाएंगे आपको सब चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा, उसके बाद ही आप ये चीज़ें फॉलो करें। लेकिन आज के लिए अगर आप सिंपल क्रिकेट को रखेंगे, सिंपल टेक्निक रखेंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे। अब इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अगर लाइक करें, अगर पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके बाद हम क्रिकेट के बारे में और भी जो नॉलेज मेरे पास है या मेरे एक्सपीरियंस से मुझे नॉलेज मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास सारी अपडेट पहुँचते रहें। और इसी में ही मेरा टेलीग्राम का एक लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ भी आपको पूछना है क्रिकेट के बारे में या बैटिंग के बारे में, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको बिल्कुल शेयर करूँगा। थैंक यू।